लास्ट टाइम जो मीटिंग हम पढ़ रहे थे, दिलीप जी गुड मॉर्निंग, गौरव जी, विजय जी, जितेंद्र जी, ईशा जी, लास्ट क्लास में जो हम मीटिंग पढ़ रहे थे उन्हीं मीटिंग को हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी पढ़ा था। डिफेक्ट रिमूवल एफिशिएंसी में हमने कहा था कि भाई प्रोजेक्ट रिलीज होने से पहले कितने डिफेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए और उनको रिलीज किया गया, उनको फिक्स किया गया। डिवाइडेड बाय डिफेक्ट जो आए बिफोर रिलीजिंग द प्रोडक्ट एंड आफ्टर रिलीजिंग द प्रोडक्ट, उनसे हमने डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद अपन ने साइक्लिक टाइम देखा था कि कितना टाइम आपके प्रोजेक्ट को बनने में लगा है या आपके किसी एरर को बग को फिक्स होने में लगा है, उस हमने साइक्लिक टाइम कहा था। मीन टाइम टू रिपेयर हमने बात की कि भाई रिपेयर में आपको एवरेज आप कितना टाइम ले रहे हैं। कोई बग आ गई, कोई एरर आ गई, अब उस एरर तो आ ही सकती है, अब उस एरर को फिक्स होने में कितना टाइम लग रहा है, जितना टाइम आपका लगा है उन सबके एवरेज को हमने मीन टाइम टू रिपेयर कहा था। देन हमने मीन टाइम टू फेलियर हमने कहा भाई कितना टाइम आपका प्रोडक्ट काम करेगा। नॉन रिपेयरेबल सिस्टम्स के लिए बेसिकली हम इसे काम में लेते हैं। जैसे हमने बल्ब का एग्जांपल लिया, भाई एक बल्ब इतना चल रहा है, दूसरा इतना चल रहा है, तो एवरेज कितना चल रहा है ना, उसकी लाइफ टाइम क्या है, उसको निकालने के लिए हम मीन टाइम टू फेलियर की बात करते हैं। इसके बाद हमने मीन टाइम बिटवीन फेलियर की बात की कि भाई कितने कितने घंटे में भी चीज में खराब होता है, ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर अपना था। ये अपने लास्ट क्लासेस में बात की थी, तो एग्जांपल अपने देख लिया। देन हम प्रोसेस प्रोडक्टिविटी पे आ गए। प्रोसेस प्रोडक्टिविटी पे हमने बात की थी कि भाई लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम प्रोसेस की बात करते हैं या फंक्शन पॉइंट्स के थ्रू करते हैं। फंक्शन पॉइंट्स हमने कहा था कि भाई सिंपली फंक्शन पॉइंट्स क्या है, कोई भी फंक्शन, हमने कहा था कि फंक्शन पॉइंट आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स है, जो फीचर्स है, उनकी बात कर रहे हैं। फंक्शन पॉइंट्स हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। कौन कौन से थे? एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, इंक्वायरीज, इंटरनल फाइल्स, एक्सटर्नल फाइल्स। ये 5 फंक्शन पॉइंट्स की हमने बात की थी। हमने कहा था कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए हम 2 तरीके काम में लेते हैं, लाइन ऑफ कोड या फंक्शन पॉइंट्स। इसके बाद अपन आगे थे, हमने कहा प्रोसेस प्रोडक्टिविटी में हमने प्रोडक्टिविटी इंडेक्स की बात की। ठीक है, हमने कहा भाई कितने फंक्शन हर मेन आर्क में या मेन डेज में हो रहे हैं। हमने डिफेक्ट्स पर केएलओसी की बात की, हमने स्प्रिंट वेलोसिटी की बात की थी। इसके बाद अपन प्रोजेक्ट मेट्रिसेस के ऊपर आए थे। ऑलमोस्ट सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। हमने कहा था टिपिकल जो प्रोजेक्ट मेट्रिसेस है वो कौन कौन सी है? efforts per time per software engineering task, errors uncovered, schedule versus actual milestones, changes and their characteristics, distributions of effort on software engineering tasks. Then matrices की गाइडलाइंस थियोरेटिकल कंसेप्ट था। हमने साइज ओरिएंटेड मेट्रिसेस में बात की। हमने साइज ओरिएंटेड मेट्रिसेस का क्या है कि भाई पर केएलओसी कितने डिफेक्ट है, पर केएलओसी में कितना पैसा लगा, पर केएलओसी में कितने लोगों ने काम किया, हर जो एरर है वो कितने दिन में कंप्लीट हुई, हर पेज पर कितना डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उसमें कितना टाइम लगा, दैट्स ऑल। एंड द सेम वे फंक्शन पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि भाई हर फंक्शन पॉइंट पर कितनी एरर रही, हर फंक्शन पॉइंट पे कितने डिफेक्ट है, एक फंक्शन पॉइंट को इंप्लीमेंट करने में कितने डॉलर लगे, ये सारी चीजें। ओके भैया, फंक्शन पॉइंट्स को हमने हल्का सा डिस्कस किया था, पूरा डिस्कस अभी नहीं किया, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं तो हम फंक्शन पॉइंट्स और उसकी जो फॉर्मूलाज है उनको देखते हैं, क्योंकि कंप्लीटली न्यूमेरिकल कांसेप्ट है। आप जब सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं, पिछली बार कोकोमो 2 पर एक क्वेश्चन आया था। कोकोमो बेसिकली सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन में हमारे पास कई सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका फंक्शन पॉइंट्स भी है। यहाँ पर आपके पास जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन है उसमें लाइन ऑफ कोड का आप काम में लेते हैं, आप पुटमैन मेथड काम में लेते हैं, आप कोकोमो काम में लेते हैं, आप कोकोमो 2 काम में लेते हैं। ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनकी की हम बात करते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं तो वहां पर अपन अलग से बात करेंगे। इसके बाद अपन आगे प्रोजेक्ट शेड्यूल मेट्रिसेस के ऊपर हमने कहा भाई जो वेरिएंस है, ये भी शायद हमने पढ़ लिया था, जितना मुझे याद है हम इन सबको डिस्कस कर चुके थे। हमने कहा भाई एक्चुअल एफर्ट माइनस एस्टिमेटेड, पढ़ लिया था ना विजय जी अपन, गौरव जी, जितेंद्र जी। जो हमने कहा एफर्ट वेरिएंस की भाई जो हमने एस्टिमेट किया कि इस प्रोजेक्ट को हम 2 महीने में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन ये प्रोजेक्ट आपका 2 महीने में कंप्लीट नहीं होकर 3 महीने में चला गया, उसको हमने एफर्ट वेरिएंस कहा है।
हमने कहा भाई एक्चुअल एफर्ट माइनस एस्टिमेटेड, जो एक्चुअल एफर्ट है माइनस एस्टिमेटेड, जैसे एस्टिमेटेड को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज द प्रोजेक्ट एफर्ट वेरिएशन, प्रोजेक्ट एफर्ट वेरिएशन। ओके, अगर पॉजिटिव ईवी आता है इसका मतलब है अंडर एस्टिमेट किया था, अगर नेगेटिव ईवी आता है मतलब आपने ओवर एस्टिमेट किया था। 2 महीने का काम 1.5 महीने में हो गया तो आपका क्या आएगा, नेगेटिव, और 2 महीने का काम अगर 3 महीने में होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये छोटे छोटे सी चीजें जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाता है कि एफर्ट वेरिएंस इज पॉजिटिव मींस the project was underestimated, the project was overestimated, the project was underestimated or overestimated, that kind of thing, that kind of questions। तो आपको ये जो छोटा सा पॉइंट जो मैंने बोल्ड करके लिखा है इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अपने पढ़ा था, हमने शेड्यूल वेरिएंस की बात की कि भाई आपने क्या तो प्लान किया और क्या एक्चुअली मिला, क्या तो प्लान किया और क्या एक्चुअली मिला। इसी तरह शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स की हमने बात की थी, उसमें हमने कहा ईवी डिवाइडेड बाय पीवी, प्लान वैल्यू और अर्न वैल्यू, मतलब प्लान तो आपने क्या किया था, हुआ क्या है। दैट सेम वे आप बजट वेरिएंस की बात करते हैं कि कितना बजट आप लेके चले थे और एक्चुअली कितना खर्च हुआ है, दैट वे। रिस्क नहीं, शायद ये अपन ने नहीं पढ़ा था, जहां तक मुझे ध्यान है यही तक पढ़ा था अपन ने विजय जी लास्ट क्लासेज के अंदर। विजय जी, गौरव जी, क्या हुआ दिलीप जी, जितेंद्र भाई साहब, मुझे लगता है लास्ट क्लास में जो पढ़ा उसके बाद आपने पढ़ा ही नहीं। योगेश भाई साहब, चलिए, एफर्ट वेरिएंस से हमारा मतलब है एफर्ट के अंदर कितना वेरिएंस आया, यहीं तक पढ़ा था ना, ये अपने लास्ट टाइम नहीं पढ़ा था ना विजय भाई साहब, यहीं तक पढ़ा था, इससे पहले तक ही हम यही कवर कर चुके थे। मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्चुअल एफर्ट कितना था और एस्टिमेटेड कितना था, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज एफर्ट वेरिएंस। एफर्ट वेरिएंस, अगर आपका एफर्ट वेरिएंस पॉजिटिव आता है इसका मतलब यू अंडर एस्टिमेटेड, आपने 2 महीने प्लान किया और 3 महीने लग गया, अंडर एस्टिमेटेड, आपने कम एस्टिमेट किया। नेगेटिव का मतलब है यू हैव ओवर एस्टिमेटेड, काम 2 महीने में ही हो गया और आपने 3 महीने एस्टिमेट किया, दैट इज एफर्ट वेरिएंस, दैट इज एफर्ट वेरिएंस। ओके साहब, दैट इज एफर्ट वेरिएंस। इसके बाद शेड्यूल वेरिएंस की बात करते हैं। शेड्यूल में कितना वेरिएंस आ गया, अर्न्ड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू। आपने जब प्रोजेक्ट आपने काम में लिया, सपोज 2 महीने में बन गया, लेकिन आपने प्लान किया था 1.5 महीने में बन जाएगा। 60 डेज आपने यहां पर प्लान कि आपने प्लान केवल 45 डेज किया था, दैट इज शेड्यूल वेरिएंस। शेड्यूल में कितना वेरिएंस आ गया, शेड्यूल में कितना वेरिएंस आ गया। इसी तरीके से शेड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये काफी पूछा जाता है। अर्न्ड वैल्यू, सपोज आपने कहा 60 डेज में काम हो गया, आपने प्लान किया था 75 डेज, 75 डेज,
60 डेज में काम हो गया, आपने प्लान किया था 75 डेज, द वैल्यू विल बी समवेयर आई एम मिसिंग, 2 मिनट बात करते हैं। बजट वेरिएंस, जो बजटेड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है, जो बजटेड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट है, दैट इज बजट वेरिएंस। ये सारे पॉइंट्स आपके वैसे वर्ड से एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन कहीं कहीं पर छोटा मोटा जो चीजें हैं उसको ध्यान रखना है। रिस्क एनालिसिस हमने पढ़ा था, अगर आप याद करें, रिस्क मिटिगेशन मॉनिटरिंग अपन ने बात की थी। कोई रिस्क अगर आती है और उसके कितने परसेंटेज चांस हैं, अपन बात कर रहे थे, उनको मिलाकर हम निकालते हैं रिस्क एक्सपोजर कि कितना पैसे का रिस्क है। आपने कहा भाई इस रिस्क के आने की प्रोबेबिलिटी सपोज 30% है, और अगर ये रिस्क आ गई तो हमें 50,000 रुपए का या $50,000 का नुकसान होने वाला है। तो अगर मैं रिस्क एक्सपोजर की बात करूं तो क्या होगा, 0.3, क्योंकि 30% 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, 15,000 का रिस्क मैं मान के चल रहा हूं। रिस्क एक्सपोजर आपका कितना था, दैट इज 15,000। 50,000 रुपए का, $50,000 का ये रिस्क मुझे है, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी 30% है। तो मेरा जो एक्चुअल रिस्क एक्सपोजर है दैट विल बी ऑफ